क्या आपको इंटरव्यू में पास हो जाने के बाद भी आपका सिलेक्शन नहीं हो पाता है? हेलो फ्रेंड्स, मैं मलय सिन्हा एक सिपाही इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि कई बार इंटरव्यू में पास हो जाने के बाद भी उस कैंडिडेट का सिलेक्शन नहीं हो पाता है। दोस्तों, आखिर ये होता क्यों? तो ये होता यूं कि आपको जो भी सवाल जवाब किया गया है, आपने उसका तो सही और सेटिस्फैक्टरी जवाब आपने दे दिया है। इस वजह से आपका सिलेक्शन मतलब आप पास तो हो गए हो, लेकिन उसके बाद कुछ सवाल और रहता है। तो सैलरी नेगोशिएशन, सैलरी क्या आप एक्सपेक्ट करते हो? तो यहां पर क्या होता है कि अगर आप पहले से ही कोई जॉब में हो तो आप बताओगे कि देखिए ये कंपनी में मुझे इतना सैलरी मिलता था, तो वो हो सके कि वो जो आपका नया कंपनी है वो आपसे थोड़ा सा नेगोशिएट करने का कोशिश करे, आपको थोड़ा सा कम करने का, थोड़ा बार्गेन करने का कोशिश करें। आप अगर कंटिन्यू जॉब छोड़कर कहीं से आ रहे हो तो आप उनको बार्गेनिंग करने का मौका बिल्कुल ना दे। आप अपना जो है उसको बिल्कुल उसी चीज में आप पकड़ के बैठे रहिए, क्योंकि आप जॉब में कंटिन्यू हो, आप एक जॉब कर रहे हो और उसको आप चेंज करना चाह रहे हो। तो इस सिचुएशन में आप बिल्कुल उनका बार्गेनिंग जो भी करने का प्रयत्न कर रहा है, आप उससे बिल्कुल सहमत ना होइए। आपको मैं मान के चलता हूं, ये बता रहा हूं उदाहरण के तौर पर कि आपको समझो कि 25,000 का सैलरी मिल रहा है, लेकिन यहां पर जो है ये आपको ट्राई कर रहा है कि 25,000 में ही आपको लेने के लिए, या फिर थोड़ा सा कम में लेने के लिए, या फिर 25,000 में ही लेने के लिए। तो आप इस नेगोशिएशन में बिल्कुल आप अपने तरफ भी अपने आप को सेल कीजिए, आप भी अपना वो रखिए, आपके सामने दलील रखिए, दलील पेश कीजिए कि सर देखिए 25,000 तो मुझे यूं ही मिल रहा है, अगर मैं चेंज करना चाहूं, अगर मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा है, कुछ जंप नहीं मिल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो मुझे चेंज करने का कोई मकसद नहीं है, तो मैं चेंज क्यों करूं? तो ये आप उनके सामने एक दलील पेश कर सकते हो अपना तरफ। दूसरा कि आप कितना दिन में ज्वाइन कर सकते हो, ये जो सवाल है इसमें आप जवाब देखिए बहुत सोच समझ के दीजिएगा, क्योंकि देखिए कोई भी कंपनी अगर आपको रिक्रूट करने के लिए जा रहा है, वो स्टेप ले रहा है, दैट मीन्स उन लोगों को एक उस स्टाफ का सख्त जरूरत है, फिलहाल सख्त जरूरत है। तो इस सिचुएशन में आप अगर कुछ टाल मटोल करते हैं कि सर देखिए मुझे तो वहां पर नोटिस देना पड़ेगा, वो बात तो मान्य है, वो भी मान लेंगे, ठीक है, लेकिन उसके बाद मुझे घर भी जाना है और मुझे कुछ काम है वो मैं निपटा के मैं फिलहाल तो एक 1-1.5 महीना बाद ही ज्वाइन कर सकता हूं। अगर आप इस तरह का कोई चीज उनके सामने रखने जा रहे हो तो मेरे फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि यू विल बी नॉट सिलेक्टेड, उस पोस्ट के लिए आप सिलेक्टेड नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपने इंटरव्यू पास तो कर लिए हो, लेकिन आपका जो उसके बाद का जो ये है उनको सख्त जरूरत है। भाई आप बात तो समझा करो, उसीलिए तो इंटरव्यू लिया और वो जल्द से जल्द उस जगह पे, उस पोस्ट पे एक स्टाफ को डालने के लिए आपसे इंटरव्यू लिया है और आपको सिलेक्ट किया है। लेकिन आप अगर ऐसा कह देते हो कि मुझे देखिए सर टाइम लगेगा, मैं तो गांव जाने वाला हूं और मैं ये वाला काम करके उसके बाद ही मैं ज्वाइन करूंगा, क्योंकि यहां पर अगर ज्वाइन कर लिया तो उसके बाद तो मुझे नया नया है, छुट्टी नहीं मिलेगा, इस तरह से अगर बात आप रख देते हो तो इंटरव्यूअर को लगेगा कि ये बंदा जो है ये डेडिकेटेड नहीं है, ये काम के प्रति डेडिकेटेड नहीं है, इसे तो ये घर वाला ये काम जो है इसको ये ज्यादा इंपॉर्टेंस इसका ज्यादा है और इसी में ही इसका मन ज्यादा है, तो भाई इससे ज्यादा हम किसी और को ढूंढे जो बंदा फटाक से ज्वाइन कर ले, क्योंकि देखिए उन्हें चाहिए एक स्टाफ उस पोस्ट के लिए। अब वो कुछ दिन के लिए नेगोशिएशन तो कर सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि 1-1.5 महीना आप बोलोगे तो ऐसा कर लेगा, नहीं, ऐसा शक्य नहीं है। तो आपको इस बात को समझ के चलना पड़ेगा और जितना जल्द से जल्द हो सके, लेकिन आप बोल सकते हो कि देखिए मुझे तो नोटिस देना पड़ेगा। आप अगर ऑफिशियल में नहीं हो, आप समझो साइट सुपरवाइजर हो या इंजीनियर हो, तो इस तरह का क्या होता है, आप अपना जो भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैंडेड ओवर करके आ सकते हो, आपको बहुत ज्यादा वो नहीं रहता, नोटिस पीरियड नहीं रहता है। लेकिन आप अगर बिलिंग सेक्शन में हो, इंजीनियर का पोस्ट में काम कर रहे हो, तो आपको हो सकता है कि किसी को उसको चार्ज समझा के देना पड़ेगा, इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लग सकता है और वो ये बंदा भी समझेगा, तो उतना ही मांगिए जितना कि सचमुच जरूरत है। या मैं 10 दिन के अंदर ज्वाइन कर सकता हूं, या मुझे सर 15 डेज दीजिए,
क्योंकि मुझे 15 डेज मिनिमम तो लगेगा ही लगेगा। इससे ज्यादा मोहलत आप मत मांगिए, नहीं तो आपका पत्ता कट जाएगा, किसी और को मौका मिल जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको अच्छा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कर देना, किसी दोस्तों को साथ शेयर कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, ताकि आने वाला दिन में आपको और भी अच्छे अच्छे वीडियो के जरिए आपको एक दिशा मिल सके, आपको एक गाइडलाइन मिल सके। आपका परिवार खुश रहे। दिल से धन्यवाद।